डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ठीक है, कि विज़न में जो भी डिफेक्ट्स आती है हमारी आइज़ में, वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। ठीक है, हम लोग विज़न में जो भी डिफेक्ट्स होता है, देखने में जो भी परेशानी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके करेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ये डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के कितने 3 कॉमन क्या है डिफेक्ट्स है। ठीक है, वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट होता है मायोपिया। मायोपिया को और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब जिसमें पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है, नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखेगा, नियर का दिखेगा। ठीक है, सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, जिसमें दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखता है क्लियर। ठीक है, थर्ड है प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये एज ज़्यादा होने के बाद सिलियरी मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है हम लोग को। नियर का भी देखने में प्रॉब्लम होती है और फार ऑब्जेक्ट को भी देखने के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज। ये जो भी जितने भी ये डिफेक्ट्स है विज़न के, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, इसको हम लोग किससे करेक्ट करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज से। ठीक है, हम लोग जो चश्मा लगाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें वो लेंस जो लगा रहता है उसी से क्या होता है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिफेक्ट्स है, उससे हम लोग करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया या फिर क्या बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो मायोपिया क्या है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ये जो भी कोई भी पर्सन को अगर मायोपिया हो गया हो तो वो नियर बाई ऑब्जेक्ट पास के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लियरली देख सकता है। ठीक है, बट वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो नहीं देख सकता क्लियर। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। अब जैसे हम लोग देखते हैं, ये क्या है, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट फार है मतलब दूर में है, तो वो फिर यहाँ से हमारी जो आई लेंस है उससे होकर रेटिना पे बनना चाहिए। देखिए रेड पॉइंट दिख रहा है, ये रेटिना पे बन रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अब अगर किसी को मायोपिक हो गया है, ठीक है, मायोपिया हो गया है, ठीक है, तो मायोपिक आई में वो कैसे दिखता है, जो फार पॉइंट होता है या इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ होने के बाद बनना कहाँ था, फोकस कहाँ होना था, यहाँ होना था इस रेटिना पे। ठीक है, यहाँ रेड पॉइंट पे, लेकिन वो कहाँ फोकस हो जाती है, इससे थोड़ी आगे फोकस हो रही है, यहाँ हो रही है। ठीक है, ये मायोपिक आई के लिए अगर किसी को मायोपिया हो गया तो बनना था यहाँ इमेज, लेकिन वो कहाँ बन रही है, इससे आगे, रेटिना से थोड़ी आगे, इसलिए उनको क्या होती है, फार ऑब्जेक्ट है, जो दूर की चीज़ें हैं वो देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें सामने में बन रहा है, रेटिना के इमेज जो है यहाँ बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पूरे पॉइंट्स कहाँ फोकस हो रहे हैं, यहाँ फोकस हो रहे हैं, ये रेटिना के फ्रंट में। ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, और ये रेटिना में नहीं होता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, अगर ये क्यों आता है, फर्स्ट होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा आई लेंस क्या होता है, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल जब बड़ा हो जाता है तब भी होता है, फैल जाता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ये जो क्या डिफेक्ट है मायोपिया, उसको हम लोग किससे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ये जो लेंस दिख रहा है, ये देखिए, ये है करेक्शन के लिए, इसमें ये लेंस लगा मतलब ये आई के सामने हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, वो है। ठीक है, ग्लास लगाते हैं, ठीक है, वो है। तो ये कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम लोग इस करेक्शन को, इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। ठीक है,
A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina। जब हम लोग ये कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ जो इमेज यहाँ बन रही थी ना इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वो क्या करती है, इस कॉन्केव लेंस को लगाने के बाद वो सही जगह मतलब रेटिना पे इमेज बनाना शुरू कर देती है और इससे ये डिफेक्ट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, फार पॉइंट है जब नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, कि यहाँ जब अगर कोई ऑब्जेक्ट फार है, दूर है, तो वहाँ कहाँ बनना चाहिए, वो फोकस कहाँ होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए। लेकिन जब मायोपिया हो जाती है तो वो जो फार पॉइंट है वो रेटिना को छोड़ के उससे थोड़ा सामने इन फ्रंट ऑफ रेटिना ये इमेज बनाती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं करेक्शन के लिए, तो फिर वो फिर से वो जो फार पॉइंट आगे बन रहा था उसको फिर से रेटिना में इमेज बनाना फिर से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर ये करेक्शन हो जाता है, मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाता है, करेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसका अब हम लोग सेकंड जानेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। फार साइटेडनेस मतलब जिसमें दूर की चीज़ें, दूर का ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है क्लियर, बट पास का जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग को नॉर्मल जब कोई भी चीज़ें देखना रहता है नियर का, ठीक है, पास के ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो नियर पॉइंट जो होता है, पहले नॉर्मल आई में ऐसा रहेगा कि ये है, तो यहाँ फोकस होकर रेटिना पे बनेगा। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो ये क्या होता है, ये यहाँ दिखना चाहिए लेकिन वो हम लोग को क्लियर नहीं दिखता और यहाँ दिखता है, और ये जो फोकस होना चाहिए रेटिना पे यहाँ होना चाहिए था नॉर्मल आई में, ये नॉर्मल आई के लिए यहाँ होना था, वो थोड़ा फार्दर चले जाता है, थोड़ा पीछे चला जाता है। ठीक है, रेटिना के थोड़ा पीछे चले जाता है। ठीक है, इसलिए वो हम लोग को क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे 25 सेंटीमीटर में क्लियर दिखता है, तो अगर उनको कोई रीडिंग मटेरियल रीड करना होता है तो उसको कंफर्टेबल देखने के लिए, कंफर्टेबली देखने के लिए उनको थोड़ा 25 सेंटीमीटर से और आगे ले जाना पड़ता है, तभी ये इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होती है, जो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए वो थोड़ा पीछे बनती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ये क्या होता है कि कहाँ फोकस हो जाता है, ये बिहाइंड द रेटिना हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। ये क्यों होता है, फर्स्ट होता है कि इसका ये जो आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, टू लॉन्ग हो जाता है, कि यहाँ फोकस होना था, इसका फोकस यहाँ होना था, वो तो दूर चले जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या फिर आई बॉल क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा ये डिफेक्ट आता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। इसको हम लोग कौन से लेंस से करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका इमेज है वो कहाँ बनना था, रेटिना पे, लेकिन ये पीछे बन जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, जो क्लियर नहीं दिखाई देता है, उसको कहाँ फिर से उसका इमेज कहाँ बनाना शुरू कर देता है, रेटिना पे। ठीक है, तो ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें फार साइटेडनेस मतलब इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती है, और इसका करेक्शन हम लोग किससे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। ठीक है, और इसमें जो इमेज है रेटिना पे ना बन के इससे फार्दर अवे मतलब इससे थोड़ा पीछे चले जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है देखते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। ठीक है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है
वो टाइम के साथ क्या होता है, हमारी एज के साथ क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, ठीक है। उनको क्या होती है, जिनको प्रेस बायोपिया हो जाती है उनको डिफ़िकल्ट होती है नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कंफर्टेबली देखने के लिए, और और जो दूर के भी ऑब्जेक्ट है उसको भी देखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आई ग्लासेस लगाना पड़ता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये जो प्रेस बायोपिया है वो क्यों होती है, अब एज बढ़ते जाएगा तो हमारी जो आई की जो सिलियरी मसल्स है वो क्या हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम आती है, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। और ये क्या हो जाता है, ये आई लेंस जो होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, सिलियरी मसल्स भी, ठीक है, वीक हो जाती है। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से क्या हो जाता है, दोनों डिफेक्ट आ जाता है किसी पर्सन पे। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल, तो उनको उस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है। बाई मतलब 2 लेंस लगा रहेगा, ठीक है। और कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। वो जो बाईफोकल लेंसेज होता है उसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, ठीक है। अपर पोर्शन क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, और लोअर पोर्शन क्या होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये अपर पोर्शन जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है, क्लियरली देखने के लिए, कंफर्टेबली। और ये जो लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होता है वो नियर ऑब्जेक्ट के विजन के लिए हम लोग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical intervention, ठीक है। तो इस अब दिस डेज मतलब आजकल हम लोग को क्या है कि ये पॉसिबल है कि ये जो हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस बना सकते हैं ऐसा, तो इसे ऐसे जो डिफेक्ट्स होते हैं प्रेस बायोपिया जैसे, उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।